कि 12th कॉमर्स के बाद क्या खाली बीकॉम करें या फिर उसके साथ भी कुछ करें। पे आप बनेंगे पॉलिसी मेकर, काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में। अगेन परफेक्शनिस्ट, आप जब 100 लोगों के बीच में खड़े होंगे जॉब के लिए सबसे पहले आप रहेंगे है, लेकिन उस डेटा को कलेक्ट करके कौन सा डेटा किसके लायक है वो अलग कर देना। देखते हैं रील स्क्रॉल करते 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 मार्केटिंग वीडियोस आ जाते हैं, तो ये इंटीरियर डिजाइनिंग, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग कहां से आएगा, कौन करेगा। तो आप जैसे बच्चे के जॉब मिल गई ये सब करके, वो जॉब भी चली गई। जॉब सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, हमारी जॉब हमेशा रहनी चाहिए, तो हम जाएंगे किसके लिए, बैंक। 12th बोर्ड्स खत्म होने की खुशी तो बहुत है, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि 12th कॉमर्स के बाद क्या। तो मैं आपको मदद करने वाला हूं ये डिसाइड करने में कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन सी लाइन में जाना चाहिए, और इन सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी आपको मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ आर बेसिक कोर्सेज की कॉमर्स के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें बेसिक कोर्स तो हम सबको पता है, पहले उसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स है वो है बीकॉम द ऑलराउंडर। आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी सब कुछ समझ आता है और आपको उसमें बहुत मजा आता है करने में, तो ये आपके लिए बेस्ट है। बीकॉम खाली बीकॉम करें या फिर उसके साथ भी कुछ करें, बाद में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकंड डिग्री के साथ में, वो है बीबीए मैनेजर। हमने हमारे कॉमर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे थे सर, कौन से, तो हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन करके कोई डिपार्टमेंट है, फाइनेंस करके कोई डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग करके कोई डिपार्टमेंट है, और एचआर करके डिपार्टमेंट है। अब इन सब डिपार्टमेंट का नॉलेज अगर हमें चाहिए तो हमें कौन से कोर्स में जाना है, बीबीए। लेकिन अगेन सारे डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो तो बीबीए में जाएंगे। चलो उसके बाद क्या 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 तो आते हैं हमारे बीबीए, बीए इकोनॉमिक्स के अंदर। बीए इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं सर, वो तो हमें आज तक पता ही नहीं था, वो हमने आज तक सुना ही नहीं। क्या आपने मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कुछ पढ़ा था कि कैसे पैसों का सप्लाई कम करना है, कब बढ़ाना है, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी। सर मुझे पॉलिसी में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये वाला कोर्स है आपके लिए बीए इकोनॉमिक्स। इस वाले डिग्री के लिए अगर जाएंगे तो आपके लिए ये सारे रास्ते खुले हुए, जहां पे आप बनेंगे पॉलिसी मेकर, काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ में। अगेन अब हम लोग जानते हैं कौन से कोर्सेज कर सकते हैं बीकॉम के साथ में। तो सर बीबीए को क्यों छोड़ रहे हो, उसके साथ वाले ही बता दो। चलो उसको भी देख लेते हैं, शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे 4 कोर्सेज दिख रहे हैं। सबसे पहला है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकंड है तुम्हारा सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और लास्ट है तुम्हारा सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो सर शुरू करते हैं सबसे पहले बीकॉम के साथ में। ओके बच्चों चलो देख लेते हैं। तो बीकॉम अगर हम लोग कर रहे हैं और हमें बाकी सभी एवरेज स्टूडेंट से कुछ अलग बनना है, कुछ अच्छा बनना है, सबसे अलग करना है, तो कौन से कोर्सेज कर सकते हैं उसके साथ में। तो सीए की हम लोग प्रिपरेशंस कर सकते हैं, सीएस की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, और सीएमए की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये सब कुछ अकाउंटिंग से ही जुड़ा हुआ है और ये आपको लेके जाएगा एवरेज से दूर, आपको बनाएगा परफेक्शनिस्ट। आप जब 100 लोगों के बीच में खड़े होंगे जॉब के लिए सबसे पहले आप रहेंगे। चलो बीकॉम के बारे में तो जान लिया, अब जान लेते बीबीए के बारे में कि सर खाली बीबीए करने से काम चल जाएगा। नहीं, हमें खाली बीबीए करके काम नहीं चलाना है, हमें लेना है सीएफए। अच्छा सीएफए कब ले सकते हैं हम लोग, जब हमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फील्ड में जाना हो तब तब हम लोग जाएंगे सीएफए के लिए। सर मुझे इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं सर, तो उसके बारे में भी जानेंगे आगे के स्लाइड्स पे। चलो नेक्स्ट पहले जान लेते हैं हम लोग बाकी सारे डिग्रीज के बारे में। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, सर मुझे कोडिंग में मजा आता है, मुझे सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सीखना है, कहाँ सीख सकता हूँ, मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, तो सबसे बेस्ट कोर्स है हमारा कौन सा, बीसीए। बीसीए करके हम लोग इन फील्ड्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये सब चीजों को के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं और कौन से जॉब्स है। तो ये हमारे और कौन से कोर्सेज है, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के लिए अगर अगर हम लोग आगे जाए तो सर डेटा एनालिटिक्स में क्या आता है, तो हम सबने देखा है कि डेटा सबके पास होता है, लेकिन उस डेटा को कलेक्ट करके कौन सा डेटा किसके लायक है वो अलग कर देना, उसमें से वो उनके लायक बनाना, वो हम लोग सीखते हैं डेटा एनालिटिक्स में। तो उसके लिए वो भी कोर्स है, ये भी कॉमर्स के बाद ही है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला फील्ड है ये डिजिटल मार्केटिंग।
कि इसमें क्या आता है, तो हम लोग देखते हैं रील स्क्रॉल करते 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 मार्केटिंग वीडियोस आ जाते हैं। तो मार्केटिंग वीडियोस कौन बनाता है? हम जैसे, आप जैसे स्टूडेंट्स। तो चलो ये करने के लिए कहाँ करना है, हमें कहाँ जाना है? तो डिजिटल मार्केटिंग पे जाना है। और जाते हैं हम लोग आगे देखने के लिए। तो अगर हमें क्रिएटिविटी पसंद है, हमें पसंद है कि हमें ये पढ़ाई वढ़ाई से दूर जाना है, सर कुछ अच्छा बताओ, कुछ अलग बताओ, तो उसके लिए जा सकते हैं हम लोग हमारे कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट प्लान्स कर सकते हैं। कैसे हम लोग अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट बनाए इन कंपनीज के लिए ताकि उनकी सेल्स ग्रो हो जाए। चलो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कौन सा कोर्स है, फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। घर सब ले रहे हैं आज के समय पे, सबको चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग। तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग कहां से आएगा, कौन करेगा? तो आप जैसे बच्चे करेंगे। कब कर सकते हैं? कॉमर्स के बाद बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स के बाद डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। पहले ही बता दूं, थोड़ी बहुत मैथ्स की जरूरत है जो हमने कॉमर्स में स्किप कर दिया था, तो वो भी सीख लेंगे, लेकिन ये कोर्स आपके लिए भी है। नेक्स्ट है हमारा होटल मैनेजमेंट। ये पूरा पूरा कोर्स है जो 5 स्टार होटल के अंदर मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वहां पे भी स्टाफ्स होते हैं, वो कहां से जाते हैं वहां तक, ये कोर्स करके होटल मैनेजमेंट। चलो अगेन आगे और जानते हैं नए नए कोर्सेज के बारे में। तो सर मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, कल को जाके जॉब मिल गई ये सब करके, वो जॉब भी चली गई, जॉब सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट फील्ड में ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट फील्ड में चले जाएंगे। तो सर गवर्नमेंट में कैसे जा सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, 12th के बाद भी जा सकते हैं और 10th के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम तो 12th पास हो गए हैं, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे 12th के बेसिस पे और उसके बाद करेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद उसमें हम लोग घुसने जाएंगे। चलो देखते हैं उसमें कौन से है। तो सबसे पहला है हमारा यूपीएससी। यूपीएससी सर हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इजीली जाना है, यूपीएससी से जुड़ा हुआ कुछ पहले ही पढ़ लेना है, तो बीए बहुत बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है तो। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, एसएससी। यूपीएससी में कौन आते हैं? तो यूपीएससी में आएंगे तुम्हारे जो टियर 1 के ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस आईएएस। उसके बाद आता है ये एसएससी। एसएससी में कौन आते हैं? तो ग्रेड बी के ऑफिसर जो इंस्पेक्टर लेवल पे होते हैं, उसके लिए अगर तुम एस्पायर कर रहे हो तो देन गो फॉर एसएससी। उसके बाद अगर तुम्हें बैंकिंग में जाना है, क्लर्क बनना है या फिर तुम्हें कोई मैनेजर बनना है, तो सर उसके लिए क्या? तो उसके लिए आईबीपीएस की एग्जाम दे सकते हो, बेस्ट एग्जाम है वो। देने के बाद तुम किसी भी बैंकिंग के अंदर जा सकते हो, बैंक में जॉब कर सकते हो। अगर तुम्हें जाना है रेलवेज के अंदर, तो अगेन वो भी आपके लिए ओपन है, अगर आप कॉमर्स के बाद ग्रेजुएट हो तो यहां भी जाके आप रेलवे के अंदर जॉब कर सकते हो, टिकट कलेक्टर बन सकते हो, टेक्नीशियन स्टाफ में जा सकते हो। अगेन टेक्नीशियन स्टाफ में साइंस वाले जा सकते हैं, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम खाली कॉमर्स के बारे में जानते हैं। तो वो जानते हुए ऐसा है कि हम लोग टिकट कलेक्टर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, ऐसे कई सारे उसके अंदर भी जॉब ओपनिंग्स होते हैं। तो इन सभी के साथ अब आ जाते हैं, अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि हम कब क्या चूज कर सकते हैं। तो अगर हमें नंबर और लॉजिक्स बहुत पसंद है तो हम लोग सीए, सीएफए और डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। सर हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें लीडर बनना है, हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, तो हम लोग बीबीए, यूपीएससी और जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। सर हमें इनसे भी लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है क्रिएटिविटी से, सर हम बहुत क्रिएटिव है, तो फिर हम जाएंगे किसके लिए? मीडिया, एडवर्टाइजिंग और डिजाइन फील्ड्स के लिए। अच्छा ये सब कुछ नहीं, अगेन कमिंग टू द स्टेबिलिटी, सर हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारी जॉब हमेशा रहनी चाहिए, तो हम जाएंगे किसके लिए? बैंकिंग, रेलवेज और एसएससी के लिए। आगे बढ़ते हुए अगर इन डिटेल जानना है आपके हिसाब से कि आपको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, फटाफट से पहुंच जाइए ओएसएफ, और हम जैसी और बहुत सारी फैकल्टीज जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको गाइड करेगी पर्सनली कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।